जजेस के खिलाफ रेफरेंस है, और वो इन्होंने मिस कॉन्डक्ट की है, वो मिस कॉन्डक्ट की है। और ये जो कहते हैं कि वो उनके खिलाफ भी केस करेंगे, ये दूसरी तरफ से इनके खिलाफ ये मुस्लिम लीग नवाज की डिसोल्यूशन की भी दरखास्त दी जा रही है टू द इलेक्शन कमीशन। बिल्कुल। कि मुस्लिम लीग नवाज, आप देखें, आप ये कहते हैं कि एक कुछ जजेस का ये मौकफ है कि वो जो डिक्टेशन, ये परवेज इलाही ने बाई टेकिंग डिक्टेशन इसको किया, तहलील किया कि इमरान खान का हुक्म मानते हुए तहलील किया। और तो इमरान खान उनका एलाई था, एलाइज में, और उसका वो एक हेड ऑफ पार्टी था, और उनमें आपस में ये इत्तेहाद बना हुआ था, तो उसने कहा तो उसमें कोई गलती। लेकिन इधर आप देखें, ये डिक्टेशन किससे ले रहे हैं, और बहुत सारे इसके प्रूफ है। ये डिक्टेशन ले रहे हैं एक मफरूर मुल्क से बाहर बैठा हुआ लंदन में एक कॉन्विक्ट से। अब ये डिक्टेशन, ये जो डिक्टेशन है, ये इससे तो ये जो इनकी मुस्लिम लीग नवाज है, इसकी रजिस्ट्रेशन अंडर द पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट खत्म होनी चाहिए, और ये खत्म हो जाएगी अगर ये चला गया। इमरान खान और उसके वकला चले गए, ये खत्म हो जाएगी। वो डिक्टेशन ले रहा है, वहाँ पूरी वफाकी काबीना, पूरी तो नहीं, नून लीग के सारे वफाकी वजीर वहाँ लंदन जाके उसको मिल रहे हैं, उसके दरबार में बैठ रहे हैं और उससे दे रहे हैं। और वो कह रहा है, एक मफरूर कॉन्विक्ट कह रहा है बाहर से बैठा हुआ, वो कह रहा है कि जी हमें ये मंजूर ही नहीं है बेंच। सही है, बिल्कुल ठीक है। अगर बेंच मंजूर नहीं है तो इसका फैसला भी मंजूर नहीं हो सकता। ठीक है सर, मैं आपकी तरफ, एतजाज साहब आपकी तरफ वापस आऊंगा। जरा आबिद ज़ुबैरी साहब भी मौजूद हैं। आबिद ज़ुबैरी साहब, सर ये बताइएगा, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आप डिक्टेशंस कहाँ से ले रहे हैं। अब ये पंजाब असेंबली का तहलील करने का फैसला किया गया। खान साहब एक पार्टी के सरबरा हैं और वो इत्तेहादी थे, अलायंस था उनका काफ लीग के साथ। अब पहले तो काफ लीग में उन